सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट पीए के सिलेबस के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं नीट पीए का सिलेबस बताना। तो बच्चों, जो लोग आप लोग सीरियस हैं, नीट पीए का एग्जाम देना चाहते हैं, वो लोग आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है। और मैं एक एक करके बताते जाऊंगी, आप लोग एक एक करके नोट करते जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करें, जल्दी से लेके आ जाओ कॉपी पेन। अब देखो, सबसे पहले ना नीट पीए का सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पार्ट ए में क्या है? पार्ट ए में आपको संस्कृत है, सिर्फ संस्कृत है। और पार्ट बी में आपको साइंस है और पार्ट सी में आयुर्वेदा है। तो देखते हैं कि संस्कृत में भी, संस्कृत अपने आप में भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। सबसे पहले आपको वेदों के बारे में पढ़ना है, संहिताज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ब्राह्मणाज के बारे में पढ़ना है, आरण्यकाज के बारे में पढ़ना है, उपनिषद के बारे में पढ़ना है। ये आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसको संस्कृत में भी लिखा हुआ है, चतुर्णाम वेदानाम संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदाम नमानि तेसु प्रमुख विषयाः च, ठीक है। तो ये सब संस्कृत में हो गया। वेदांगनाज नमानि तेसाम प्रयोजनम च, नेम्स ऑफ वेदांगनाज एंड देयर पर्पसेज। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो इंग्लिश वाला ही आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, आप लोग को अगर संस्कृत पढ़ने में डिफिकल्टी होती है तो। लेकिन आप लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आप लोग को संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो जिनका संस्कृत अच्छा है उन लोग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो लोग एग्जाम दे सकते हैं, वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद आपको नेम्स ऑफ उपवेदास एंड देयर सब्जेक्ट, मतलब उपवेद, वेद, उपवेद, उपनिषद, ये सब आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। बहुत डीप में नहीं पूछा जाएगा, हाँ पहली बार पर एग्जाम हो रहा है तो उतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, पर आप लोग को इन सब के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद से पुराणाज एंड हिस्ट्री, पुराण के बारे में पढ़ना है और हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो हिस्ट्री में रामायणस्य परिचय, ठीक है, रामायण के बारे में परिचय। आपने तो रामायण बचपन से सीरियल भी देखा होगा, बुक भी पढ़ा होगा। तो रामायण में कौन कौन से पात्र हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से आइडियल्स हैं और उनके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है, वो सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद महाभारतस्य परिचय, महाभारत का परिचय आप लोग को पढ़ लेना है। तो महाभारत के परिचय में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको मेन कैरेक्टर्स उसके और उनके आइडियल्स और उनका सिग्निफिकेंस। तो महाभारत भी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने सीरियल्स वगैरह देखा है तो आपको तो स्टोरी भी पता होगा, ठीक है। उसके बाद पंच महाकाव्यानाम परिचय, नमानि कर्तारः कथा वस्तु प्रमुख पात्राणि च, मतलब इंट्रोडक्शन टू 5 महाकाव्याज, नेम्स, ऑथर, स्टोरी एंड मेन कैरेक्टर। आपको जो महाकाव्य है उसके नेम के बारे में पता होना चाहिए, ऑथर के बारे में पता होना चाहिए, उसके बीच में क्या स्टोरी है, उसमें कौन कौन से तुम्हारा मेन कैरेक्टर्स है। तो महाकाव्य का भी परिचय आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये तो था सेक्शन फर्स्ट, मतलब पार्ट ए में जो संस्कृत है उसमें भी सेक्शन डिवाइडेड है, ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। तो सेक्शन 2 में आप लोग को क्या पढ़ना है? तो सेक्शन 2 में आ जाते हैं। इसमें आपको दर्शनानि यानी कि फिलॉसफीज के बारे में पढ़ना है। तो फिलॉसफीज में षड दर्शनानाम सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन टू 6 दर्शनास, ठीक है। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन टू 10 उपनिषद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सांख्यकारिका मतलब उसमें क्या आता है? 3 टाइप्स ऑफ सफरिंग, है ना। उसके बाद है प्रमाणाज, 25 प्रिंसिपल, ठीक है। सत्कार्यवदा, 3 गुणाज, और सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्रकृति, विकृति, प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति एंड इट्स नेचर, प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पुरुषा एंड इट्स नेचर, क्रिएशन। तो ये सब आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता परिचय, इंट्रोडक्शन टू श्रीमद् भगवत गीता। एक्चुअल में क्या है ना कि लोग अपने कल्चर को, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो आई थिंक हमको लगता है कि उनको उनका कल्चर और संस्कृति याद दिलाने के लिए भी ये सब चीज़ें सिलेबस में ऐड की गई है। तो आप लोग को श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद से गीता में भी क्या क्या पढ़ना है? तो 17th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ श्रद्धा, 3 टाइप्स ऑफ फूड, 3 टाइप्स ऑफ याजना, 3 टाइप्स ऑफ तपा और 3 टाइप्स ऑफ दाना। मतलब सबके 3 टाइप हैं। श्रद्धा त्रैविध्यम, आहार त्रैविध्यम, यज्ञ त्रैविध्यम, तपसः त्रैविध्यम दान, ठीक है। दान के भी 3 टाइप है, श्रद्धा के 3 टाइप है, फूड के 3 टाइप है और तप के 3 टाइप है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सेक्शन 3 में आते हैं। सेक्शन 3 में भारतीय संस्कृति सामान्य ज्ञानम, जनरल नॉलेज ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। इसमें है आपको संस्कृत मोटोज ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फेमस पिलग्रिमेज साइट,
और है संस्कृत यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश्ड इन इंडिया। कौन कौन सी संस्कृत यूनिवर्सिटीज इंडिया में स्टैब्लिश्ड है? किसी को मतलब लोग ना संस्कृत को एकदम दरकिनार कर दिए हैं, तो अब पढ़ो, अब जानना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 4 में आते हैं। तो सेक्शन 4 में आपको ग्रामर पढ़ना है, मतलब व्याकरण पढ़ना है। तो व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है? माहेश्वर सूत्राणी। पता है माहेश्वर सूत्र? पता है? देखो, अगर तुम लोग को ना बिल्कुल ये सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं और चाहते हो कि तुम लोग को गाइडेंस मिले, क्योंकि अभी यूट्यूब के बारे में इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को थोड़ा बहुत सिलेबस भी कवर कराऊं, ठीक है? अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो। अगर मुझे कम से कम 50 कमेंट इस बारे में आता है कि मैम थोड़ा सा पढ़ाइए, थोड़ा सा हम लोग को बताइए कि हम लोग को एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, तो मैं बताऊंगी, ठीक है? उसके बाद सेक्शन 4 में ये माहेश्वर सूत्र हो गया। उसके बाद हाँ, प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड, कहाँ से आप वर्ण उच्चारण कहाँ से करते हैं, वो सब पढ़ना है, ठीक है? तालु जिह्वा पढ़े होंगे बचपन में हिंदी में। उसके बाद पुल्लिंग, तुम्हारा पुल्लिंग शब्दा, स्त्रीलिंग शब्दा, मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, न्यूटर जेंडर, ये सब तुमको पढ़ना है, ठीक है? संख्यावाचका यानी कि न्यूमरल वर्ड्स इन 3 जेंडर्स। अब आ जाओ अस्मद युस्मद, बचपन में पढ़ा होगा अस्मद युस्मद, अहम अवाम वयम मामा अस्मान, पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? संस्कृत से पढ़े हैं हम ठीक है। तो सर्वनाम शब्दा, सर्वनाम शब्द आपको पढ़ना है, एतत्, एदद, यत्, यद, ये सब। अव्यय पढ़ना है, देखो संस्कृत में सिलेबस अच्छा खासा है। अव्यय पढ़ना है, ठीक है? ये भी तुमने बचपन में पढ़ा होगा, लट लकार, लंग लकार, लुट लकार, विधिलिंग लकार, लोट लकार, ये सब लकार पढ़ना है तुम लोग को। लकार पढ़े हो? पट्टी पट्टा पठंती, लट लकार, उसी का 5 लकार था ना, वही सब पढ़ना है आप लोग को। जिस चीज़ से आप लोग, अगर संस्कृत वाले बच्चे थे, आप लोग मला के पढ़ते थे तो ठीक है, जिस चीज़ से संस्कृत वाले बच्चे भागते थे, लेकिन अगर संस्कृत वाले बच्चे ही सबसे भागते हैं तो आप लोग जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर तो नहीं बन पाएंगे। उसके बाद कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, वाच्य परिवर्तन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वॉइस चेंज। इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़े हो ना, संस्कृत में ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद वर्ड डिवीजन एंड संधि स्प्लिटिंग, वर्ड डिवीजन और संधि स्प्लिटिंग पढ़ना है आप लोग को। संधि विच्छेद, जिसको संधि विच्छेद बोलते हैं हिंदी में, समजोड़कृत संस्कृत, संधि विच्छेद हुआ ना, वैसे ही, ठीक है? उसके बाद आप लोग को अन्वय पढ़ना है, विशेषण विशेष से भाव पढ़ना है, सिंटैक्स, एडजेक्टिव, नाउन, रिलेशनशिप, ये सब। उसके बाद तुम्हारा यण, गुण, वृद्धि, दीर्घ, विसर्धि, संध्या, संधि पढ़ना है, अलग अलग टाइप का जो संधि होता है, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये सब, विसर्ग संधि, ये सब आप लोग को संधि भी पढ़ना है। उसके बाद आपको कृत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय, ठीक है? समास भी पढ़ना है, समास में भी टाइप दिया हुआ है, अव्ययी भाव पढ़ना है, तत्पुरुष पढ़ना है, द्वंद्व पढ़ना है, ठीक है? ये सब पढ़ना है आप लोग को। संस्कृत शब्दानाम वाक्यानाम च भाषा भाषांतरेषु अनुवाद, अनुवाद, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश नहीं, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत पढ़ना है आप लोग को। उसका शुद्ध वाक्य निर्माणम, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, संस्कृत में आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आता है कि नहीं आता है? हमको तो लगता है कि संस्कृत ही है जो इस पूरे एग्जाम में गेम चेंजर बनेगा, क्योंकि संस्कृत तो लोग भूलते जा रहे हैं, उसको छोड़ दिए हैं। बाकी तो मैथ साइंस तो जिनका अच्छा होगा वो कवर कर लेंगे, है ना? बाकी तो मैथ साइंस है, ठीक है? और आयुर्वेद भी है, आयुर्वेद भी पढ़ना है आप लोग को, ठीक है? ये हो गया आपको। उसके बाद क्या है? अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, वैसे ही इसमें था अपठित गद्यांश। उसमें आपने कभी उसको पढ़ा नहीं होगा, बट उस गद्यांश रहेगा, उससे पढ़ के आपको क्वेश्चन बनाना होगा। अब आते हैं पार्ट बी, साइंस वाले पार्ट पे। तो साइंस में मोशन पढ़ना है आप लोग को, सिंपल आइडियाज ऑफ मोशन, डिस्टेंस, टाइम। उसके बाद आपको फोर्स पढ़ना है, पुश एंड पुल, एवरीडे एग्जांपल्स, प्रेशर पढ़ना है, एयर प्रेशर, वाटर प्रेशर। फिर आपको साउंड पढ़ना है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड ट्रेवल्स। लाइट पढ़ना है, रिफ्लेक्शन इन मिरर, रिफ्रैक्शन इन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल सर्किट, कंडक्टर, इंसुलेटर। ये सब पढ़ाने वाले लोग बहुत है, और संस्कृत पढ़ाने वाले लोगों की कमी है, ठीक है? आपको मैग्नेटिज्म पढ़ना है, सोलर सिस्टम पढ़ना है, मैटर। आते हैं सेक्शन 2 में, केमिस्ट्री पे। वो तो फिजिक्स का पोर्शन था, केमिस्ट्री पे आते हैं। तो केमिस्ट्री में आप लोग को मैटर पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सिंपल प्रोपोर्शन, सिंपल प्रॉपर्टीज, है ना? एटम्स एंड मॉलिक्यूल, बेसिक आइडिया, मेटल एंड नॉन मेटल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कंबसन, burning and safety rules, pollution, air and water pollution, causes and effects, synthetic material, plastic and fibers in daily life, basics of chemical reaction and chemical formulas, pH value। ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है। मैं सब सिलेबस लगा देती हूँ स्क्रीन पे, आप देख लेना। उसके बाद सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में आप लोग का बायोलॉजी है, और बायोलॉजी में सेल पढ़ना है। सब लोग पढ़े हुए थे, बचपन से सेल पढ़ते आ रहे हो तुम लोग। टिश्यू है, इंजाइम्स है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, हार्मोन्स है, 10th क्लास में से पढ़ना है। डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडी है, आपको ये भी लाइफ प्रोसेस में पढ़ना है।
रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव, म्यूकोस्केलेटल सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, जिनने अच्छे से पढ़ा होगा 10th ना उनका कवर हो जाएगा। फिर क्रॉप प्रोडक्शन है, 9th क्लास में पढ़ना था, क्रॉप प्रोडक्शन, फार्मिंग, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ये सब, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजफुल, कर्ड, मेडिसिन, हार्मफुल, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो पढ़ा है ना, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब आप लोग को आएगा एग्जाम में। फिर रिप्रोडक्शन है, फिर एडोलसेंस है, हेल्थ एंड डिजीज है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आपको 10th तक पढ़ाई गई है, तो यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। आ जाओ सेक्शन 4 जो कि है मैथ्स, जिससे बच्चे डरते हैं, मतलब जो आगे चल के बायो लेने वाले बच्चे होते हैं वो इसी चीज़ से डरते हैं। आ जाओ सेक्शन 4 में है मैथ्स। मैथ्स में सबसे पहला है नंबर्स एंड अरिथमेटिक्स, रैशनल नंबर, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब्स, क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें आपको फिर से पढ़नी होंगी। एलजेब्रा, एलजेब्रा से भी जो जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होता है वो लोग डरते हैं। सिंपल एक्सप्रेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फैक्टराइजेशन, ठीक है। मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, बेसिक प्रॉपर्टीज एंड पैरेललोग्राम्स, टाइप्स, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स, ठीक है। डाटा हैंडलिंग, पिक्टोग्राफ्स, बार ग्राफ्स, इंटरप्रिटेशन, ड्राइंग, प्रोबेबिलिटी, ये तो आसान लगता है डाटा हैंडलिंग वाला, ठीक है। सिंपल एप्लीकेशन पढ़ना है आप लोग को, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, इजी वर्ड प्रॉब्लम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मीन मीडियन मोड, ठीक है। लाइन एंड एंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, भारतीय गणित, बीज गणित पढ़े हो, भारतीय गणिता प्रवेशा, इंडियन नंबर सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, द 8 फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आ जाते हैं आप पार्ट सी में, जो कि है आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा का सेक्शन 1 देखो, सबसे पहले क्या पढ़ना है। आयुर्वेदा के सेक्शन 1 में आप लोग को पढ़ना है आयुर्वेदस्य ऐतिहासिक दृष्टि, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा आयुर्वेदा का। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। उसका उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रमशनम च, ठीक है, यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ ऑफ द हेल्दी एंड एलिविएशन ऑफ द डिजीज ऑफ द डिजीज, ठीक है। प्रमुख आचार्य चरक सुश्रुत, चरक सुश्रुत के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, चरक आयुर्वेद के ही महान ज्ञाता थे, ठीक है। सुश्रुत, ये लोग के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। और जनरल इंट्रोडक्शन इन लोग का पढ़ना है आप लोग को। आयुर्वेद ग्रंथ परंपरा, आयुर्वेदा टेक्सचुअल ट्रेडिशन, जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद प्रिंसिपल टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, हाँ, निघट्टव और उनके ऑथर्स, ये सारी चीज़ें हो गई। सेक्शन बी में, सॉरी सेक्शन 2 में आते हैं आयुर्वेदा के। सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 2 में आपको पढ़ना है 24 प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल पढ़ने हैं। 5 आपको महाभूताज, ठीक है, 5 महाभूतानी उसका आपको दिया हुआ है हिंदी में। 6 रसाज, ठीक है। उसके बाद है आपको त्रिदोषा थ्योरी फ्रॉम फंक्शनल पर्सपेक्टिव। उसके बाद है आपको 7 धातुज, मलाज एंड अग्नि, पढ़ा होगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व मिलबना शरीरा, तो क्षिति जल पावक गगन समीरा के बारे में इंट्रोडक्शन आप लोग को जानना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 3 में आते हैं स्वास्थ्यम जीवन शैली रोग और उपचारश्च प्रारंभिक परिचय, यानी कि हेल्थ, लाइफस्टाइल, डिजीज और ट्रीटमेंट इंट्रोडक्शन पढ़ना है आप लोग को। तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, आपको दिनचर्या, आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डाइट, क्या खाना चाहिए, अभी के टाइम पे लोगों को पता ही नहीं है क्या खाना चाहिए, लोग कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 4 पे आते हैं। तो सेक्शन 4 में डिजीज एंड ट्रीटमेंट। देखो 10th वाले बच्चों ना, तुम लोग अगर चले जाओगे ना तो 7 साल तो मस्त रहोगे गुरुकुलम में। गुरुकुलम समझते हो ना, हॉस्टल मिलेगा, उसी को गुरुकुलम बोलते हैं। वहाँ पे तुम लोग गुरु भी रहेंगे, आचार्य, ठीक है। और डिसिप्लिन तो हो जाओगे, है ना। अभी के टाइम पे जो बच्चे हैं, अभी के टाइम पे जो उत्पाती बच्चे हैं, इधर उधर उत्पात मचाते रहते हैं, उस सबसे तुम लोग दूर, एक अलग दुनिया तुम लोग की हो जाएगी, यूनिक दुनिया, है ना। मेरे टाइम पे होता तो मैं भी प्रिपरेशन करती इसका, ठीक है। चलो आ जाते हैं सेक्शन 4 पे आते हैं। तो डिजीज एंड ट्रीटमेंट का इंट्रोडक्शन आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, डोज, इम्बैलेंस, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव अप्रोच, जनरल इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल सब्सटेंसेज। उसके बाद ट्रीटमेंट मोडालिटी, जनरल नॉलेज ऑफ पंचकर्मा etc। सेक्शन 5 पे आते हैं। आपको सेक्शन 5 में पढ़ना है आपको स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ठीक है। अष्टांग आयुर्वेदा,
conceptual introduction, Ayurveda as a holistic health system, names of prominent Ayurveda institution। तो आपको पता भी होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से prominent institutions है आयुर्वेदा के। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से पढ़ाई शुरू कर दो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। तुम लोग का एग्जाम का भी टेंटेटिव डेट लगभग आ चुका है, वो 30 अगस्त को एग्जाम आप लोग का हो जाएगा। तो आप लोग के पास 1 महीना ही है, आज से गिन के 1 महीना है। तो बहुत सीरियसली तुम लोग पढ़ाई करना शुरू कर दो। और आप लोगों को कोई गाइडेंस चाहिए, कोई मैसेज आप लोग को देना है, हमसे कुछ बात करनी है पर्सनली, तो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। हाँ, एक बात और सुनते जाओ, आपको ना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा ये बात भी सुन लो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, पहले भी बता रखा है पिछले वीडियो में। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत से आप लोग को 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पूरा संस्कृत मिला के 50 क्वेश्चन रहेगा। उसमें तुम्हारा संस्कृत भी आ गया, उसमें दर्शनानी, व्याकरण, ये सब आ गया, उससे 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आपका साइंस से है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिला के 50 क्वेश्चन है, तो ये 100 क्वेश्चन हो गया। और आप लोगों का 20 क्वेश्चन जो है, 20 क्वेश्चन उसमें मैथ्स भी है, आयुर्वेद भी है। आयुर्वेद का सेक्शन 1 2 3 4 सब है, और मैथ्स का भी सेक्शन 4 है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स और आयुर्वेद का मिला के है। 50 क्वेश्चन आप लोग का क्या है, संस्कृत से है, और 50 क्वेश्चन आप लोग का साइंस से है। तो आप लोग देख रहे हो ना, मेजर पोर्शन कौन कवर कर रहा है, संस्कृत 50 क्वेश्चन से है। 50 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के है। और फिर आप लोग का 20 क्वेश्चन है जिसमें आपको मैथ्स और आयुर्वेद है। तो मतलब अगर मैथ्स पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं भी देते हैं तो भी आप आयुर्वेद और संस्कृत और साइंस को कवर करते हुए आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम पहली बार हो रहा है इंडिया में, तो ज़्यादा लोगों को अभी पता भी नहीं है, तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, बाय।